मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर एक बार फिर किसान आंदोलन को कवरेज करते हुए हमारी टीम यहां पर एक बार फिर पहुंची है। और भाई बार बार एक बात कही जा रही है, भाई बीजेपी किसान विरोधी सरकार है, ये किसान बार बार ये बात कह रहे हैं और आरएसएस का बार बार नाम आ रहा है कि संघी आदमी है, आरएसएस के आदमी है। ये मतलब कई तरह की बातें निकल करके आने लग रही है। भाई कुछ आरएसएस के किसान साथी मिले हैं जो आरएसएस का किसान संगठन है उसके साथी है, यहाँ पर पहुँचे हैं। इनसे पूछते हैं कि किस प्रकार से समर्थन देने के लिए आए हैं, क्या इनकी राय है एमएसपी को लेकर के। जो 3 अध्यादेश 3 कानून भारत सरकार के द्वारा बनाए गए हैं उनको लेकर के क्या इनकी राय है। भाई साहब समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं आप किसानों का यहाँ पर? नहीं, समर्थन नहीं। जिस दिन सरकार ने ये बिल पारित किए थे उसी समय भारतीय किसान संघ ने इसका विरोध कर दिया था। ठीक है, तो जिस दिन ये सारा काफिला यहाँ आया था हम तो उसी दिन से यहाँ रेगुलर हैं। ठीक है, उससे पहले जो है 25,000 गाँव से देश भर में से हमने रिजोल्यूशन करवा के मोदी जी के पास मेल करवाए, लेकिन ये सरकार जो है पूरे तरीके से घमंड में भरी हुई है और किसानों को कुछ समझती नहीं है और इसीलिए ये जिद पे उतार हुए हैं। तो इसलिए अभी हमने आह्वान किया है सभी किसानों से कि अपने क्षेत्र के सोनीपत के रोहतक के घूम घूम के मैं गांव में जाके आता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पहुँचो और किसानों के आंदोलन को मजबूत करो। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सुनने में आता है कि आरएसएस और बीजेपी का चोली दामन का रिश्ता है। आरएसएस की ही पार्टी है, बीजेपी की पार्टी, आपस में ऐसी बातें आती हैं, फिर आप लोग ही विरोध कर रहे हैं कानूनों का। इसका मैं बताता हूँ क्या है कि हम आरएसएस में काम नहीं करते। संघ के विचार पे एक संगठन चलता है भारतीय किसान संघ। भारतीय किसान संघ में हम काम करते हैं, जो किसानों का संगठन है। हम किसानों के बीच में काम करते हैं। क्या ये दिखावा नहीं हो सकता क्या कि किसान आंदोलन में आप आकर के आप कह रहे हैं? नहीं, हम तो उस दिन से आ रहे हैं। अच्छा, हम तो उस दिन से आ रहे हैं जी। उससे पहले से गांव में जाके 25,000 गाँव से रेजोल्यूशन करवाए हैं। ठीक है, पूरे तरीके से इस विषय पे सरकार के विरोध में हैं। किसान संगठन किसानों से चलते हैं, सरकार से संगठन नहीं चलते। हम इस सरकार का जो घमंड में भरी हुई है और किसान की हत्या करने पे जो है ये डेथ वारंट हैं तीनों कानून, तो हम इन कानूनों का और सरकार का पूरे तौर पे विरोध करते हैं। चलो भाई, आप देख सको हो इनके अंदर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि किसान तो किसान हो भाई, किसान का कोई धर्म नहीं, कोई राजनीति पार्टी नहीं, कोई जाति नहीं, किसान तो किसान है। और लाखों की संख्या में जो दिल्ली के चारों तरफ कूच कर रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश का किसान हो, चाहे राजस्थान का, चाहे मध्य प्रदेश का, देश के सभी राज्यों से किसान लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुँच रहा है। क्या कहना चाहेंगे जी? आप भी आरएसएस की तरफ से जो किसान संगठन है कैथल से आए आप यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे आप किसानों के इस कानून को लेकर के? मेरा नाम रणदीप सिंह आर्य है। जी रणदीप जी, मैं भारतीय किसान संघ का कोषाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रवक्ता का पदाधिकारी हूँ जी। भारतीय किसान संघ 5 जून से लेकर अब तक इन तीनों अध्यादेशों का, तीनों ऑर्डिनेंसों का, 2 ऑर्डिनेंस और 1 संशोधन का विरोध कर रहा है। ये तीनों के 3 अध्यादेश किसान विरोधी हैं और पूरे देश में घूम घूम कर भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी विरोध कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब तक इन अध्यादेशों में एमएसपी गारंटी कानून नहीं जोड़ा जाता तब तक ये किसान विरोधी हैं और रहेंगे। इसलिए जो समाज, पूरा देश का समाज, किसान समाज मांग कर रहा है कि इन तीनों अध्यादेशों को वापस लो, वो ले भी लेने चाहिए सरकार ने। कहने का भाव यह है कि कोरोना काल में सरकार तो टाइम पर टाइम फिल्म का डायलॉग नहीं था सनी देओल वाली का कि तारीख पे तारीख, भाई टाइम पे टाइम और मीटिंग पे मीटिंग देती जा रही है। ये तो सरकार की नीयत में खोट है। सरकार इन अध्यादेशों को कारपोरेट लोगों की सह पर लेके आई है। किसी भी संगठन ने केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सुझाव नहीं दिया कि इन अध्यादेशों में कमोडिटी एक्ट 1955 में और 2 अध्यादेश अन्य हैं उनमें सुधार संशोधन किया जाए। किसी ने नहीं सुझाव दिया। इन्होंने चोर भावना से, चालाकी से नरेंद्र मोदी ने किसान विरोधी होने का परिचय दिया। इसकी भारतीय किसान संघ व अन्य संगठन, इधर देख लो, अन्य संगठन
विरोध कर रहे हैं। कोई ना कोई इमरजेंसी, एक बार एम्बुलेंस जा रही है यहाँ पर, कोई मरीज है उसको एम्बुलेंस लेकर के जा रही है, क्योंकि यहाँ पर हर सुविधा किसानों के द्वारा आपस में आपसी सहयोग से की गई है। कोई इमरजेंसी थी, एम्बुलेंस में किसी मरीज को लेकर के जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भाई दिन रात इतनी ठंड के बावजूद भी किसान यहीं पर डटे रहते हैं। भाई बीमार भी हो सकते हैं, क्योंकि एक किसान की मृत्यु भी हुई थी यहाँ पर, वो तस्वीर भी, वो खबर भी हमने दिखाई थी। तो क्या कहना चाहेंगे जी, सरकार तो झुकने का नाम नहीं ले रही, कब तक ये लड़ाई चलती रहेगी और क्या आर पार की लड़ाई अब की बार? देखिए जी, जब से ये आंदोलन चला, शुरुआत से हम चले थे, हमने सारे बारीगर जितने भी नबारी लगाए, हम उसको थोड़ा भी तोड़ कर आए, इन्हें ट्रक तोड़ी लगाए। इस सरकार बल्कि सरकार बद्दी सरकार एक नहीं, जिन्होंने इन्हें किसानों के साथ किया ना, किसी भी सरकार ने नहीं किया। हम इतना ही आधा देश वापस नहीं होंगे, चाहे 6 महीने लग जाए। ये सरकार का दिमाग खराब हो रहा है, इसका 6 महीने थोड़े भी हम यहाँ बैठे रहेंगे, इन अंदर देशों को वापस कराकर फिर घर को जाएंगे। बिल्कुल भाई, आर पार की लड़ाई के मूड में है, ताऊ हो रहा है पूरा नुतर से जर्सी बांध रहा, खंडका बांध रहा था, क्या कहोगा? के कवागा के तेन पता नहीं, जो तेन सुनाइयो नहीं है भाई। सन्नी देओल लड़ी हुआ है भाई, ये तारीख पे तारीख दे रहे हैं, इनकी तारीख या तोड़ के छोड़ देंगे बस, चलो लड़ा खत्म है। चलो भाई, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि किसान आंदोलन की कवरेज लगातार आप सभी के सामने लेकर के आ रहे हैं। ग्राउंड मीडिया के लिए कुंडली बॉर्डर से मजहब भारद्वाज।